गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर फखरुद्दीन साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आया। आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम की डेटशीट जारी हो चुकी है। अब जब डेटशीट जारी हो चुकी है तो सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स के सामने आती है वो होती है याद ना करने की। किसी भी कंटेंट को या किसी भी क्रिया को कैसे याद रखा जाए, किसी भी फैक्ट को कैसे याद रखा जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा YouTube चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाऊं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी। तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह याद नहीं रख पाते और याद करने के पीछे छुपा मनोविज्ञान आज तक कोई नहीं जान सका। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही याद कैसे रखा जाए उन बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि यदि याद करने या याद रखने के पीछे कौन कौन से कारण छिपे हुए हैं। लेकिन इससे पहले साइको मैजिक आर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो अपने विद्यार्थियों को, अपने जो स्टडी ग्रुप बने हुए हैं उन सभी को इसको आप शेयर कर दें। तो आइए समझते हैं इसके पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को कि हम याद क्यों नहीं रख पाते। दोस्तों, याद रखने की प्रक्रिया बड़ी अलबेली है। बच्चे हो या बड़े सभी इस समस्या से जूझते हैं और जोखिम उठाए फिरते हैं कि अरे यह तो याद ही नहीं हो रहा, मम्मी यह याद नहीं हो पा रहा, पता नहीं मैं अपना सामान रख करके कहाँ भूल गया हूँ। भूलना या याद ना रख पाना एक मेंटल प्रोसेस है जो आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है। आप याद नहीं रख पाते या भूल जाते हो, यह सभी लोगों या प्राणियों में घटित होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। याद ना रख पाना या भूल जाना यह हमारे लिए जरूरी भी है और नुकसान पहुंचाने वाला भी है। यह प्राणियों की उन मेमोरीज से जुड़ा हुआ खेल है जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है। दोस्तों, भूलना भी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि ऐसी घटनाएं जो मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती हैं और वह प्रभाव जो व्यक्ति को बुढ़ापे तक याद दिलाता रहता है, ऐसी घटनाओं को भूलना भी जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ यह भी साफ है कि यदि कोई घटना अधिक असर रखती है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह निगेटिव हो, वह याद रहती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 10 या 15 साल बाद अपने घर वापस आए तो वह अपने गांव और कॉलोनियों के रास्तों को नहीं भूलता। भूलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम याद नहीं रखना चाहते। पहला बिंदु आपको इसको याद रखना है। सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए मेरा सुझाव है कि जब विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना को याद नहीं रखने की बात कहता है तो इसका मतलब यह है कि वह याद रखना नहीं चाहता। यदि हम किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति को याद रखना चाहें तो वह याद रहती है। स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह उस कंटेंट को बहुत ध्यान और कंसंट्रेशन के साथ याद रखे, उसको पढ़े, सोचकर पढ़े कि वह हमें याद रखना ही है और वह उससे या उससे अधिक महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उनको कभी नहीं भूलेगा। एक बार ऐसा करके तो देखिए, आपको घटनाएं और क्रियाएं, कंटेंट और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु सारी उम्र याद रहेंगे। याद न रख पाने का एक कारण यह भी है कि आज का बालक पूरी तरह से नींद नहीं ले पाता। रात को देर तक जागता है और सुबह को देर से उठता है, जिसके कारण मन मस्तिष्क पर थकान, चिंता और तनाव बनी रहती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना इसीलिए भी जरूरी है कि आप अपने आप को स्फूर्तिदायक और उत्साही महसूस करते हैं। यदि आप ज़्यादा देर तक नहीं सो पाते और सुबह को ज़्यादा देर तक
सोते रहते हैं तो थकान और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो रात को देर तक जागते हैं और सुबह को देर से उठते हैं तो उनके अंदर थकान और ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके ऊपर उदासी और उबासी पूरे दिन बनी रहती है। वो सुबह और शाम लगातार उबासी लेते रहते हैं। कार्य क्षेत्र में भी उनका यही हाल होता है और स्टूडेंट्स का क्लास में या पढ़ते हुए यही हाल होता है कि वो लगातार उबासी में डूबे रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि समय पर सोइए और समय पर उठ जाइए। जो सही समय है सोने का वो 9:30 बजे और 10 बजे के बीच है और सुबह को जल्दी उठने का जो समय है वो सूर्य उदय से पहले 5 बजे का है। इस दौरान आप उठिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कीजिए तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी। दोस्तों, यदि आप अपने बालकों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हो तो उनके अच्छे पोषण पर ध्यान देना अभी से ही प्रारंभ कर दो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और जैसे कि डेट शीट आई है सभी विद्यार्थी पढ़ाई में लग गए होंगे। आपके जो होनहार बच्चे हैं वो भी पढ़ाई में लग गए होंगे और आप उन पर ध्यान भी दे रहे होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने के साथ साथ इस पर भी आपको ध्यान देना है कि उसके लिए अच्छी फूड मटेरियल लाए जाएं जो कि उनकी याददाश्त को बढ़ाने में सहायक है। और साथ साथ जब हम उनके अच्छे फूड मटेरियल की तरफ को ध्यान रखेंगे तो उनकी जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ेगी और जो कंटेंट वो पढ़ रहे हैं उनको याद करने में भी उनको मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बालक लगातार फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज भी करता रहे जिससे उसमें कंसंट्रेशन स्थापित हो और बालक को याद रखने की क्षमता का विस्तार हो, यानी कि याद रखने की क्षमताएं जो हैं उसकी बढ़ती रहे। याद रखना भी एक कला है, एक अभ्यास है। यदि आप चाहते हो कि आप याद रख सको तो भूलने में कमी आ जाए तो आपको चाहिए कि कोई भी एक्टिविटीज या कोई कंटेंट या कंटेंट से जुड़ा हुआ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको समय समय पर आप उसका रिवीजन भी करते रहें, बार बार उसको रिपीट करते रहें। इसके अलावा पाठ्य वस्तु या क्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखा जाए और उसको पढ़ा जाए जिससे याद रखना और बहुत लंबे समय तक याद रखना यानी कि उसको अपनी मेमोरी में स्थापित करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब आप किसी क्रिया को याद करते हैं तो उसकी एक इमेज भी अपने माइंड में बनाना सीखें। इमेज बनाकर याद रखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक समाधान यह भी है कि हमेशा शांत रहें, खुश रहें तथा पर्याप्त नींद लें जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपकी मेमोरी को स्वस्थ रहने में, हेल्दी रहने में सहायता मिलेगी। किसी भी कंटेंट को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि उसे किसी अन्य घटना, किसी अन्य कहानी या किसी बड़ी घटना के साथ में जोड़ करके याद रखा जाए, किसी प्रसंग के साथ में जोड़ करके याद रखा जाए या किसी कहानी के साथ में जोड़ करके याद रखा जाए। एक कड़ी बना करके जब हम बिंदुओं को याद रखते हैं तो उसे याद करना आसान हो जाता है और विद्यार्थी ऐसी क्रियाओं को और कंटेंट को जहां पर आप मेमोरी के आधार पर इमेज बना करके और साथ साथ कड़ी के साथ में जोड़ जोड़ करके उन बिंदुओं को याद करते हैं तो उनको आप कभी नहीं भूलते और यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देखिए। सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये वीडियो आपके लिए, आपके अपनों के लिए बनाया जा रहा है। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आप कोशिश करूंगा कि आप जो है जिन बिंदुओं को आप समझें उनको आप अप्लाई करें और अप्लाई करके इसका एक चमत्कार के रूप में इसको देखें कि किस प्रकार से पढ़े हुए कंटेंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके मस्तिष्क में बैठते चले जाते हैं। जब भी आप याद करने बैठें तो अपने आसपास का जो माहौल है उसको शांत रखें। इसका मतलब यह है कि टीवी या कंप्यूटर या खास तौर से मोबाइल से आप लोग दूर रहें। केवल याद रखने पर फोकस करें और याद जब होता है
जब आप किसी पाठ्य वस्तु को समझ लेते हो। कोई भी कंटेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब तक आपकी समझ में नहीं आता वो आपकी मेमोरी का भाग नहीं बनता। इसीलिए जरूरी है कि कंसंट्रेशन के साथ में उसको समझें। यहाँ याद करने से मतलब रटना नहीं है, इसका ध्यान रखें कि रोट लर्निंग आपको यहाँ पर नहीं करनी है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग लर्निंग आपको यहाँ पर करनी है, बल्कि समझना है, यानी कि अंडरस्टैंड करना है, वह भी कंसंट्रेशन के साथ। जब कोई घटना या क्रिया को आप समझ लेते हो तो वह आपके संज्ञान का या कॉग्निशन का भाग बन जाती है और वह कंटेंट फिर लंबे समय तक आपको याद रहता है। स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि कंटेंट को याद रखने के लिए वन लाइनर स्टडीज करें, उनके नोट्स बनाएं और यहाँ पर इसका भी ध्यान रखें कि अपने आप, यानी कि जो आपके नोट्स बने हुए हैं उसको ध्यान करें, उसको हाईलाइट कर दें या उसको आप अंडरलाइन कर दें। यह इतना प्रभावशाली तरीका है, उपाय है जो आपको याद रखने में मदद करता है। आप अपने नोट्स स्वयं लिखें, वह भी वन लाइनर नोट्स हों। इसी के साथ साथ दोस्तों, किसी भी घटना, क्रिया, पाठ्य वस्तु को समझना और उसे लंबे समय तक याद रखने में जरूरी है कि आप प्रत्येक बिंदु को विशेष रूप से एक कड़ी के रूप में जोड़ते हुए चलें, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। इससे याददाश्त भी बढ़ती है और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। इसीलिए तो बालकों को याद करने की तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि जो घटना जितनी भी अधिक प्रभावशाली और असरदार होती है वह उतनी ही अधिक याद रहती है। इसीलिए कंटेंट को इस प्रकार से पढ़ें कि वह प्रभावी हो। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे घटनाक्रम, एग्जाम्पल्स या प्रसंग या जो कविताएं हैं, स्टोरीज हैं, कंटेंट के साथ में जोड़ करके उनको याद रखना सीखें और उनको समझना सीखें, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। तो दोस्तों और छात्रों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा जिनको ध्यान में रख करके आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और कंटेंट को और अधिक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आप इनको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट दे रहा हूं जिससे आपको समझकर याद रखने में आसानी होगी। आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, हमारे इस सोच से जुड़ी हुई हैं, हमारे विचारों से जुड़ी हुई हैं। आप अगर अपने आप पर ध्यान देंगे तो आपको याद करना आसान होगा। इसीलिए अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए और कंटेंट को लंबे समय तक याद रखने के लिए इन बिंदुओं पर धीरे धीरे ध्यान देना आप शुरू कर दीजिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है? पहला बिंदु है कि एग्जाम्पल्स की सहायता से आप याद रखिए। दूसरा बिंदु है कि कविताओं के रूप में या टिप्स बना करके याद रखिए। थर्ड पॉइंट है कि माइंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट की इमेज बना करके और उसको एक कड़ी के रूप में, एक चैन के रूप में संबंधित करते हुए चले जाइए, आपको याद करना आसान होगा। फोर्थ पॉइंट है कि कंटेंट को लिख करके याद कीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप कंटेंट को लिखिए और लिख करके उसको याद कीजिए। इसके अलावा कंटेंट का लगातार रिपीटिशन करते रहिए और उसका लगातार अभ्यास करते रहिए। यानी कि जो कंटेंट आपने आज पढ़ा है उसको 5 दिन बाद दोबारा रिवाइज कीजिए। जो कंटेंट आपने 5 दिन बाद पढ़ा है उसको फिर 5 दिन बाद 10 मिनट के लिए उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज कीजिए। यानी कि एक सर्किल बना करके आप इसको याद करते हुए चले जाइए। आपको याद करना और समझना आसान हो जाएगा, फिर आप इसको नहीं भूलोगे। इसके अलावा कंटेंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में एक वन लाइनर रूप में आप इसको लिखते हुए चले जाइए। इसके अलावा याद करने हेतु उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऐसा ना करें कि थोड़ा सा पढ़ लिया फिर चले गए, फिर थोड़ा सा पढ़ लिया फिर चले गए। नहीं, जब आपने एक कंटेंट को अपने सामने रख लिया तो उसके
मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप अपने माइंड में दोहराते रहिए और जब तक दोहराते रहिए जब तक कि आपकी मेमोरी का वो भाग ना बन जाए। इसीलिए जरूरी है कि रोट लर्निंग मत कीजिए, बल्कि समझ कर पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कीजिए। कंटेंट को किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, क्रियाएं हैं, उनके साथ जोड़ करके याद करना सीखिए। इससे एक माइंड बैलेंस टेक्निक या माइंड पैटर्न टेक्निक बनी रहेगी और ये आपको याद करने में सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा स्टडी करने के दौरान आप किसी प्रकार का कोई टीवी, कोई ध्वनि, कोई आवाज़, मोबाइल, इसको दूर रखिए, कंप्यूटर से दूर रहिए। अगर आप कंप्यूटर पर काम भी कर रहे हैं तो अपनी स्टडी मटेरियल को अपने साथ रखिए। कई बार YouTube पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जो आपकी पढ़ाई से संबंधित है, तो आप केवल उसी को पर ध्यान दीजिए, उसी पर ही फोकस कीजिए। इसके अलावा पढ़े हुए कंटेंट को मन ही मन लगातार दोहराते रहिए। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो उन पॉइंट्स को लगातार दोहराते रहिए। आप आराम से बैठे हुए हैं तो उन पॉइंट्स को बार बार दोहराते रहिए जो आपने पढ़े हैं, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। पढ़े हुए कंटेंट को छोटे छोटे भागों में बांट करके याद कीजिए, यानी कि पूरे चैप्टर को एक साथ बैठ करके याद मत कीजिए, बल्कि उसको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, छोटे छोटे कंटेंट में, या जिसको हम टीचिंग पॉइंट कहते हैं, उनमें बांट लीजिए और उनको बांट करके याद कीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ करके अपना समय खराब ना कीजिए, बल्कि कंटेंट को छोटे छोटे भागों में बांट करके समझ करके, भले ही उसमें 15 मिनट से 20 मिनट या 20 मिनट से 30 मिनट लग जाएं, लेकिन आप उसको धीरे धीरे पढ़िए, तेजी के साथ मत पढ़िए। अगर आप तेजी के साथ में पढ़ेंगे तो जो अन्य पाठ्य क्रियाएं हैं जो आपने आपसे पहले पढ़ी हैं, जैसे कि इसने फिजिक्स किया है तो केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री क्या है तो बायो किया है तो SST, ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। तो बहुत तेजी के साथ में ना पढ़िए, बल्कि उनको आराम आराम से समझ करके धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाइए। ये मत सोचिए कि ये मैंने पाठ्य सामग्री याद कर ली है, मेरी समझ में आ गया है तो मैं दूसरों को ना बताऊं, बल्कि अपनी उस पढ़ी हुई कंटेंट को आप दूसरे के साथ में शेयर कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, दूसरों से भी पूछिए और अपनी कंटेंट को उनको बताइए, जिससे उनका आपका पढ़ा हुआ उनके और उनका पढ़ा हुआ आपके याद रहेगा। यानी कि ग्रुप डिस्कशन आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपके अंदर रीजनिंग पावर को मजबूत करता है। अब इसके अलावा इसको आगे भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि स्टडी के दौरान 10-10 मिनट का ब्रेक लेकर याद कीजिए। यहाँ पर दो चीज़ आपको बताई जा रही हैं कि पहली चीज़, कंटेंट को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। अगर आप लंबे समय तक किसी कंटेंट को बैठ करके पढ़ रहे हैं, जब मैथ का क्वेश्चन है, आप लगातार 1 घंटा बैठे हुए हैं, 1 घंटे में आपने 1 या 2 क्वेश्चन सोल्व किए, आपको बोरियत होने लगेगी। अब आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कुछ उस दौरान कुछ फ्रूट्स वगैरह आप ले लीजिए, कोई जूस वगैरह आप ले लीजिए, यानी कि कोई खाद्य सामग्री, फूड मटेरियल आप ले लीजिए, थोड़ा सा घूमिए और घूम करके दोबारा उस कंटेंट पर आ जाइए। और उस घूमने के दौरान भी जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको अपने मन में थोड़ा थोड़ा दोहराते रहिए। इससे वो आपकी मेमोरी का भाग बन जाएगा और आप उसको पूरी उम्र नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा स्वयं को शिक्षण दें, यानी कि अपने आप को पढ़ाएं। इसका मतलब यह है कि खुद को ही पढ़ाएं। इसे टीच योरसेल्फ टेक्निक कहा जाता है, यानी कि अपने आप को समझाते हुए, अपने आप को अपना शिष्य मानते हुए जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ाइए। मेंटल एक्सरसाइज एंड पजल्स को याद कीजिए, उसको सेट करना सीखिए और इससे माइंड जो है वो शार्प होता चला जाएगा। यानी कि कोई पजल्स है उसको सोल्व करना सीखिए तो आपको सामग्री लंबे समय तक याद रहेगी और इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने कुछ देर पहले अपने लेक्चर में बताया कि फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ पर भी
फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप 10 मिनट के लिए करें, 15 मिनट के लिए करें, लेकिन लगातार आप मेडिटेशन करें, जिससे आप कंटेंट को लंबे समय तक याद रख सकें। मैं बार बार लंबे समय तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपने पढ़ा है ये आपके भविष्य में काम आने वाला है। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप जाएंगे, चाहे आपने कोई स्टोरी पढ़ी हो, कोई पोयम पढ़ी हो, या कोई संस्कृत का कोई श्लोक याद किया हो, कोई मैथ और फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई फार्मूला या समीकरण आपने याद किया हो, वो आपको भविष्य में भी काम आएगा। चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में जा रहे हो, खासतौर से अगर टीचिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है इन्हीं को आपको अपने स्टूडेंट्स के सामने रिपीट करना है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप उनको ऐसा समझें कि आप उनको बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा कुछ पॉइंट और पर ध्यान दीजिए आप कि उत्तम पोषण पर ध्यान दें, जिससे माइंड शार्प हो। बाजार में बिकने वाली सामग्री जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन जैसी सामग्री को आप अवॉइड करें। इससे बालकों में इमोशन अधिक एक्टिव होते हैं, जो बालकों के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं। गहरी एवं कम से कम 8 घंटे की शांत नींद लें, जो आपको सुकून देती है, आपके मन मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। और सबसे सरल उपाय है कि आप जो है लंबे समय तक सुकून की जब नींद लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसके अलावा डाइट में ड्राई फ्रूट एंड न्यूट्रिशन जैसे जूस वगैरह, आप यहाँ पर जो नेचुरल जूस आते हैं उनका आप प्रयोग करें। उबने की स्थिति में आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तथा सीखने की जो रेट ऑफ लर्निंग है वो धीमी हो जाती है। तो दोस्तों, साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर मैंने फोकस किया है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। ये प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है इस वीडियो को देखना, और साथ साथ प्रत्येक पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि वो अपने बच्चों को इन बिंदुओं के बारे में बताएं, इन पॉइंट्स के बारे में बताएं और उनकी मेमोरी को शार्प करें, क्योंकि एग्जाम में आपकी ये मेमोरी ही आपका काम देगी और कोई चीज़ आपको काम नहीं आएगी। चाहे आप कंटेंट का पढ़ के ढेर लगा लें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि पाठ्य सामग्री को आप जो अपनी मेमोरी का भाग न बनाएं। तो इसी के साथ में मैं उम्मीद करूंगा कि जहां जहां तक मेरी ये वीडियो पहुंचे वो सभी इससे लाभ उठाएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपने तक ही सीमित ना रखें। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगामी परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं कि आप सभी सफलता का आसमान चूमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।